अब हम सीखेंगे प्रोफेशनली विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना, जिसके लिए तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक, उसका मैटर हमारे पास टाइप हो। दूसरा, डिजाइन के रेफरेंसेस जो हम आपको सिखाएंगे इंटरनेट से कैसे लेते हैं। तीसरा, वो आइटम्स जो हमने उस विजिटिंग कार्ड में डिजाइन करनी है। तो अभी हम एक ज्वेलरी शोरूम का विजिटिंग कार्ड बनाएंगे और उसमें उसका मैटर हमारे पास टाइप ही है। बाकी की दो चीजें, डिजाइन रेफरेंसेस और ज्वेलरी आइटम्स जो कि हाई रेज की होंगी, हम इंटरनेट से लेंगे। तो कैसे काम करेंगे आइए उसे जानते हैं। तो हम अब कोई भी आपके पास ब्राउजर हो, जैसे कि यहां हमारे पास फायरफॉक्स ब्राउजर है, इसमें आप google.com टाइप कर लीजिए। google.com पे आप यहां पे, अब हमें जो रेफरेंसेस चाहिए वो विजिटिंग कार्ड के चाहिए, तो यहां पे आप टाइप कीजिए विजिटिंग कार्ड और इसके आगे ज्वेलरी, एंटर कर देंगे। ये हमारे पास लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इमेजेस पे काम करेंगे। इस चाहिए, ये हमारे पास रेफरेंसेस के रूप में बहुत सारा सामान आ गया है और इसमें से हम जो हमें ज्यादा अच्छे लगे वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक जैसे कलर के सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये अलग कलर है, इसको ले सकते हैं, ऐसे ही ये एक अलग कलर है। इस तरह से चीजों को कलेक्ट करना शुरू करेंगे और कुछ कॉमन डिजाइन नहीं लेंगे। जैसे कि इसमें आप देखें कि टेक्स्ट मैटर को हमने थोड़ा फैंसी लिया हुआ है, लेकिन खास बात इसमें कुछ नजर नहीं आ रही है। इसमें डिजाइन कुछ जरूरत से ज्यादा है, तो ऐसी चीजें नहीं। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमें कोई डिजाइन लेना है, तो हमें उस पे माउस पॉइंटर बस लेके आना है। जैसे हम लेके आएंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी। अब हम माउस के राइट बटन से क्लिक करके जो लिस्ट आएगी, इसमें हमारे पास ये पॉइंट आता है ओपन लिंक इन न्यू टैब। अगर हम न्यू टैब करेंगे तो ये हमारे यहीं पे ही खुल जाएगा, यानी इसी ब्राउजर में ये खुल जाएगा और हमें ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया होता तो ये सारे रेफरेंसेस चले जाते और हम सीधा यहां पे आ चुके होते। तो अब ये हमें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। तो अब हम देखिए कैसे काम करते हैं। जैसे हमें ये अच्छा लगा, इसमें वैरायटीज है, तो हम इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देते हैं। ये चला गया। इसके बाद इसके जैसे कि हमने कहा कुछ हमें डिफरेंसेस मिल रहे हैं, कुछ नई वैरायटी है, इसे भी अलग ले जाते हैं। कस्टमर को वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए कुछ डिफरेंट कलर हमें मिल जाएं और उनके ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें तो हमें ज्यादा अच्छा। ये देखिए ज्वेलरी यहां पे है, यहां मैटर है, इसको भी हम अलग ले जाते हैं। इस तरह से हम ऐसे डिजाइन चुनेंगे जो कुछ कॉमन से हटकर हो और कुछ नयापन उसमें नजर आए। वही कस्टमर चाहता है और वही आप भी बनाना चाहते हैं। अब यहां सिर्फ मैटर लिखा है, प्रेजेंटेशन है, ये कॉमन सा नजर आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह से आप आराम से इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे इसमें कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, कुछ नयापन है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप ऐसे करते चले जाइए। बाद में हम देखेंगे कि इनमें से कौन से डिजाइन हम ज्यादा अच्छी तरह से बना सकते हैं और उसको हम सेलेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। यहां पे भी एक अच्छी सिस्टम है, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब, क्योंकि हमें कलर वैरायटी भी सेलेक्ट करनी है। ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये गोल्डन, आप देखें पर्पल पे गोल्डन का बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। किसी इन्हीं डिजाइनों में से इस कलर स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ लेंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो उन्हें आप सेलेक्ट करते चले जाइए। इस तरह से जैसे इस पे हमारे पास बहुत सारा कलेक्शंस है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दीजिए। यहां पे भी कुछ नजर आ रहा है डिफरेंट, तो इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दें। यहां पे भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं। यहां पे देखिए एक लाइंस के रूप में दिखाया गया है, तो इसको भी हम इस तरह से ले लेते हैं। तो अभी हमने काफी कलेक्शन ले लिया है डिजाइनिंग का रेफरेंस के लिए, तो अब हम इन रेफरेंसेस पे जाएंगे। यहां पे इस पे जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे और यहां पे जैसे ये पिक्चर है इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये पिक्चर हमें नहीं मिल रही है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। इस पे आते हैं, इस पिक्चर पे हम माउस का थर्ड बटन क्लिक करते हैं और सेव इमेज एज कर देते हैं। हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जो कि डेस्कटॉप पे ना हो या सी ड्राइव पे ना हो, हम कहीं पर भी, जैसे हम एफ में बना लेते हैं और इस फोल्डर का नाम देते हैं हम रेफरेंसेस। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी इस तरह का एक फोल्डर बना के रखें। ये रेफरेंसेस बना दिया।
और इसी में सारी चीजें जमा करके रखे। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, वी कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड का शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसके अंदर फाइल सेव करना शुरू कर देते हैं और ये सेव कर देते हैं। ये काम हमारा हो गया है, ये सेव हो गई, इसकी हमें जरूरत नहीं है, साथ साथ हम इसे बंद भी कर देते हैं। अब इसको लेते हैं, सेव इमेज करते हैं और देखिए इस बार तो ये हमें ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर पे ले गया जिसमें हमने सेव करना है। तो हम यहां पे बस सेव ही करते चले जाएं, काम होता चला जाएगा। इसको भी हम बंद कर देते हैं, ये भी लेते हैं, सेव इमेज एज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जिन जिन का हम सेव करते हैं उसको हम बंद भी करते चले जाते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें बार बार, और इसको भी हम सेव कर देते हैं। पर चेक कर लें कि ये सेव कहां जा रहा है। कई बार फोल्डर ये हमें सेम नहीं मिलता है और ये कहीं और सेव करने लगता है। ये क्रॉस बटन बताता है कि हम इस वक्त इस साइट पे एक्टिव हैं, तो इसे बंद कर दिया। अब हमने सेव इमेजेस एज सेव कर दिया, इसको हम यहां रख लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ये वाले को हमने सेव इमेजेस एज, आप ढूंढेंगे कहां पे है, सेव इमेज एज, इस पे क्लिक करके आप फाइल को सेव करते जाइए। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको सेव इमेज एज और सेव कर देंगे। अभी हम कुछ सोचेंगे नहीं, हमने बस इतना लेते वक्त देख लिया था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर लेने थे, वो हमने ले लिए हैं। यहां पे भी सेव इमेज एज। किसी साइट पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा सामान आपको मिलने वाला हो सकता है, तो आप इसको क्लिक करके आप उस साइट पे भी जा सकते हैं, या आप इस साइट पे आ सकते हैं और आप इसमें से देखिए कैसी कैसी चीजें हमें मिल रही हैं। जैसे ये बहुत अच्छी पिक्चर है ज्वेलरी की, हम इसको भी साथ साथ अभी ले लेते हैं, सेव इमेजेस और सेव कर देते हैं। यहां आते हैं, यहां पे सेव इमेजेस एज, इसको भी सेव करते चले जाते हैं, इसको भी हम सेव इमेजेस। देखिए मन बहुत भटकता है, बार बार हम लेने कुछ जाते हैं, करने कुछ चले जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अभी टारगेट है सिर्फ हमें अपने डिजाइन के सैंपल लेने हैं, तो हम बस उसे ले लेंगे और जितने हमने चुने हैं हम उन्हीं से ही अभी काम करेंगे। ये लीजिए, हमने अपने रेफरेंसेस अब ले लिए हैं, इन सबको हम बंद कर देते हैं। ये साइट थोड़ी अच्छी लग रही है, इसको हम अभी ऐसे ही रख लेते हैं। बाद में बताएंगे कि इस साइट्स के भी हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम कोरल ड्रा पे वापस चले जाते हैं। डिजाइन रेफरेंसेस हमने ले लिए हैं, अब जरूरत है हमें ज्वेलरी आइटम्स की हाई रेज में लेने की। तो इंटरनेट पे जाके हम फिर से फायरफॉक्स में जाएंगे और अपने इस वाले फोल्डर पे आएंगे जहां पे हमने इमेजेस ली थी। यहां पे हम सिर्फ ज्वेलरी टाइप करेंगे, या इसमें से बस ये वाला हिस्सा रिमूव कर देते हैं। और इस बार हम क्या करेंगे कि यहां जो सर्च टूल है इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमें ये जो एनी साइज है इसमें लार्ज ले लेंगे हम। ये इससे अब जो पिक्चर्स निकल के आएंगी वो हाई रेस की हमारे सामने आने वाली है, लेकिन विजिटिंग कार्ड पे नहीं, ज्वेलरी पे, और एंटर कर देंगे। आप देखिए हमें सिर्फ ज्वेलरी ही ज्वेलरी मिलेगी। अगर हमें गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए तो यहां पे गोल्ड टाइप कर दीजिए, डायमंड की चाहिए तो डायमंड की ज्वेलरी कर दीजिए। अभी ये हमें कॉमन ज्वेलरी दे रहा है। नेकलेस चाहिए हो, बैंगल्स चाहिए हो, सब चीज के लिए आप अलग अलग टाइप करके वो चीजें ले सकते हैं और बाद में उनका कटआउट करके उन्हें रख सकते हैं। रेजोल्यूशन देखिए यहां पे लिखा है 100x100, इसका मतलब ये बड़ी बड़ी फाइलें हैं जिनसे हम आराम से अपनी प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये अब लेना शुरू कर देते हैं, वही तरीका होगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। इस तरह से ये नेकलेस वगैरह है, ये एक अच्छी चीज है, ओपन लिंक्स इन न्यू टैब्स। मॉडल्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल भी होता है और कॉपीराइट के विरुद्ध भी है। कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हमारी फोटो क्यों लगाई, पर छोटे शहरों में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप, जैसे इसमें चेहरा भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ज्वेलरी है, आप इस तरह के डिजाइन कलेक्शन करते चले जाइए। बैंगल्स, रिंग्स,
अलग अलग वैरायटी आप ले सकते हैं, मॉडल्स भी ले सकते हैं। मैंने बताया छोटे शहरों में कोई परेशानी नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अब हाई रेस ज्वेलरी का कलेक्शन बना लीजिएगा। ये हमने एक काफी कलेक्शंस ले लिया है, इसको भी हम एक अलग फोल्डर में सेव करेंगे। तो आइए कैसे, देखिए, सेव इमेजेस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेव किया था, ये हमें उसी फोल्डर पे लेके जाएगा। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस के अंदर बाहर की तरफ, यानी रेफरेंसेस के अंदर ही विजिटिंग कार्ड के साथ ही एक और नया फोल्डर बनाएंगे, जिसका नाम रखेंगे ज्वेलरी या ज्वेल, JWL रख लेते हैं, और साथ में रख देते हैं हाई रेस। इसका मतलब हाई रेस की पिक्चर्स हम यहां रख रहे हैं और यहीं पे ही कटआउट करके रखेंगे, ताकि आगे भी ये पिक्चरें हमारे काम आ सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाता है कि हम जिस पार्टी का काम कर रहे हैं उसी के फोल्डर में वो पिक्चरें तो रख लेते हैं, बाद में हमें याद ही नहीं रहती हैं और हम उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से सेटिंग करके जब आप काम करते हैं तो एक तो आपका काम फास्ट रहता है, दूसरा रिट्रीविंग फास्ट हो जाती है, समय पर आपको आपकी चीज मिल जाती है। बस अब हमें ऐसे लगातार सेव करते हुए चले जाना है। अभी आपको सिखाएंगे कि फोटोशॉप में कैसे इसका कटआउट बना सकते हैं हम। सेव इमेजेस, ये दोनों एक ही हैं। सेव इमेजेस, तो हमारा यहां तक का सारा काम हो गया है। इन सबको आप ऑफ कर लीजिएगा, इनको और ले लेते हैं, सेव इमेजेस। अब हमारी कलेक्शन सारी हो चुकी है। अब हम कोरल ड्रा पे वापस जाते हैं। अब हम अपना विजिटिंग कार्ड शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरत पड़ेगी फोटोशॉप पे इन डिजाइनों के कटआउट करने की, जो हमने ज्वेलरी आइटम्स के रूप में हाई रेस की ली हैं। उन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम अपनी एक डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। और ये हमने रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल लिया, mm में हमारी मेजरमेंट है ही, तो अब यहां पे आप 88 टैब 55 एंटर। इसके बाद आप कॉन्टूर, और कॉन्टूर में जैसे कि बताया 4 या 5 mm कर देते हैं, इनसाइड कर देते हैं, अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर देते हैं। अब हमें वो फोल्डर चाहिए जिसमें हमने वो डिजाइन रखे हुए हैं।